देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उससे बोर्ड पेपर में आने वाले प्रश्नों की यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे एक टॉपिक हम पहले उठाते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है द्विघात समीकरण के। शून्य को ही मूल कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। द्विघात का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण है तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, क्योंकि उस समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं जिसमें अधिकतम 2 शून्य यानी 2 मूल हो। तो अगर इतना याद रहे तो चिन्ह प्लस माइनस प्लस। अब शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल c/a होता है। अब शून्य किस द्विघात समीकरण के अगर अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। तो यहां से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। उदाहरण लेते हैं यहां से, इस पहले टॉपिक से पहला उदाहरण, और इतनी बात आप समझ लेंगे तो बोर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि द्विघात समीकरण एक दिया होगा 2x² - 3x - 5, और बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा आ सकता है, या प्रश्न कोई आ सकता है लघु उत्तरी, ये द्विघात समीकरण दिया होगा, कहेगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे आप। समीकरण या द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण से आप कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान आपको 2 मिल जाएगा, ax² = 2x², तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। अगर आपसे ये कहे, क्वेश्चन ये है कि इसमें आपसे मूलों का योगफल या गुणनफल कोई एक चीज पूछी है या दोनों पूछ ले, तो देखिए कैसे लगाएंगे। मूलों को ही शून्यक कहते हैं, एनसीईआरटी की बुक में इसे शून्यक कहा गया। तो शून्यक कहे प्रश्न में तो शून्यक लिखिए, मूल कहे तो मूल लिखिए। मूलों का योगफल -b/a, तो माइनस और b का मान -3/a का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। सूत्र हमने पहले लिख दिया है। अब c का मान कितना है 5 और a का मान 2 है, तो आपका हो गया 5/2। देखिए अब दूसरा उदाहरण बताते हैं। मान लो कि समीकरण यही हो, प्रश्न में कहे कि शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसा कहे, इस बार प्रश्न नोट कर लीजिए आप। कहे कि समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इसके शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करेंगे कैसे। लिखेंगे समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a = 2, b = -3, c = 5। अब इस बार उसने बता दिया है कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा। शून्यकों का योगफल, इस बार अल्फा बीटा शून्य बता दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और b का मान -3/a का मान 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/2। अब शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यक उसने अल्फा बीटा बता दिया है तो शून्यकों का गुणनफल होगा
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान 5 है और ए का मान 2 है। प्रश्न में कहा है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी वो आपसे शून्य के अल्फा बीटा दिए थे, तो व्युत्क्रम 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा होंगे का योगफल, यानी वो आपसे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान जानना चाहता है। एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हर का भाग एलसीएम में दिया जाता है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बार जाएगा, जितनी बार जाए उसका गुणांश में करते हैं, तो अंश में है 1। अब बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बार जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बटे में अल्फा बीटा है, मान रख देंगे। अब मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, 3/2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2 है। बाहर बाहर का गुणा होगा, अंदर अंदर का 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। देखिए और एक प्रश्न इसी टॉपिक से हम बनाते हैं, इसी टॉपिक से एक प्रश्न और आपको हम बताते हैं। कोई एक द्विघात समीकरण देगा, कह देगा कि शून्य अल्फा बीटा है, तो क्वेश्चन कैसा बना सकता है जिसको आप को करने में कठिनाई होती है। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। एक समीकरण दे दिया, मान लो 3x² - 5x धन 7 बराबर 0 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करने में कठिनाई होती है। तो चलिए हल इसका समझते हैं। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यह कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार आपका जो x वाला पद हो ऋणात्मक ही दिया हो। मान लो हम इसको प्लस में ले लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं, सब प्लस में हो सकते हैं या माइनस में हो सकता है कोई भी पद। तो a बराबर आएगा 3, b बराबर 5, c बराबर 7। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक को ही मूल कहते हैं, बता दिया है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा शून्य दे रखे हैं, बराबर -b अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका -b का मान 5, ए का मान 3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान 7 है, a का मान 3 है। तो हमसे मान बेटा उसने कहेगा पूछा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, अब हर का भाग देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बार जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा का भाग इसमें दो, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बार जाएगा, बीटा गुणते बीटा बीटा स्क्वायर। हमें दो चीजों का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसी का मान हम रख भी सकते हैं, तो इसको उसी के पद में बनाएं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बेटा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। इसको खोलिए, आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो हमने माइनस का 2 अल्फा बीटा तभी किया है क्योंकि ये इसके बराबर है, प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, दोनों कट जाएंगे, तो फिर से बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणते अल्फा इंटू बीटा का मान है 7/3 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 7/3। अब देखिए आपका -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -7 दूनी 14/3 बटे 7/3। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 9, तो आ जाएगा 25 माइनस 3 बार जाएगा, 14 से 42 बटे 7/3। अब हम 42 में आप 25 कम कर दीजिए, 7 5 12, यहां पर एक बचा 17, माइनस का ज्यादा था तो माइनस का बचेगा, माइनस का 17/9 बटे 7/3। बाहर बाहर का गुणा होगा, अंदर अंदर का, तो -17/9 गुणते 3/7।
3 तिरका 9, तो -17/7 तिरका 21। क्योंकि ये नहीं होता कि जो किताब में क्वेश्चन दिए हैं हर क्वेश्चन वही आए, कुछ इधर उधर से भी घुमा के पूछ सकता है। तो इस तरीके की हर स्थितियों का जब सामना आप कर पाएंगे तभी गणित में 100 में 100 नंबर ला पाएंगे। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका हल आपको हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। यदि ना आए तो कमेंट करना है, हम बता देंगे। सवाल यही है कि मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात करके, इसका मान ज्ञात करके हल कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी चैप्टर से संबंधित अभी 2-3 वीडियो और आपको बना के दिए जाएंगे। ये आज का जो टॉपिक था इससे संबंधित सवाल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यहीं पर एक और हम बता देते हैं, यदि शून्यक दिए हो तो द्विघात समीकरण बनाना। यदि शून्यक अल्फा और बीटा पता हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इससे एक दो उदाहरण ले लेते हैं। कहेगा एक द्विघात समीकरण के शून्यक 3 और -5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या निम्न में कौन सा होगा। तो x स्क्वायर माइनस, अब अल्फा की जगह 3 रख देंगे, बीटा की जगह -5, 3 - 5 और x प्लस 3 गुणते -5 बराबर 0। तो x स्क्वायर 3 - 5 -2, x प्लस माइनस का गुणा -5 ते 15, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 2x और -15 बराबर 0। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका हल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण के शून्यक 1/2 और 1/3 है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र में अल्फा की जगह आप 1/2 रख देना और बीटा की जगह 1/3 और कैलकुलेशन करके उसका आंसर बताना है कितना आएगा। धन्यवाद।